फौरन उस जगह पे शोर मचाएं। जो आपके नज़दीक कोई आपका जानने वाला खड़ा है, आपका कोई रिश्तेदार खड़ा है, कोई दुकानदार है साथ में, उसको बताएं कि ये बंदा जो है मुझे किसी जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, मुझसे गलत हरकत कर रहा है, या मुझे कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ खाने को दे रहा है, ताकि आप उस बंदे के अज़ाइम से बच सकें। पता नहीं उसके क्या अज़ाइम है, वो आपको अगवा करना चाहता है, वो आपको किसी और जगह ले जाना चाहता है। तो ये बात वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में बताएं। मैं मज़ीद इस पे मुनासिब नहीं समझ रहा कि इस फोरम पे मैं मज़ीद वज़ाहत से कहूँ, लेकिन जो मैं यहाँ पे मौजूद बैठी हैं वो समझदार हैं, बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में बताएं। ये पहले कभी दकियानुसी बात होती थी कि हम बच्चों से ऐसे कैसी बात करें। जब तक हम बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, जब तक हम अपने बच्चों को फ्रेंड नहीं बनाएंगे, तब तक खुदा ना खास्ता ऐसे मामलात होते रहें। तो ये बच्चों के लिए ज़रूरी है कि स्कूल आते हुए, घर वापस जाते हुए, गली मोहल्लों में खेलते हुए कभी भी कोई ऐसी चीज़ देखें तो वहाँ पे ऊंची आवाज़ में पुकारें, मदद के लिए पुकारें, या अगर समझते हैं कोई सुनने वाला नहीं है तो उस जगह को फौरी छोड़ के अपने घर की तरफ भागें या महफूज जगह की तरफ जाएं और वहाँ जाके बताएं। कोई गलत बात अगर आपसे करता है तो अपने मम्मी पापा को जाके बताएं, शर्म ना महसूस करें, और वालिदैन भी उसकी बात सुने। ये ना कहें कि जी इसने ये आके बात बता दी है और आप उसको डांट दें, तो अगली दफ़ा अगर उससे खुदा ना खास्ता ज़्यादा कोई बुरी बात हुई होगी तो बच्चा डर के मारे, शर्म के मारे आपसे शेयर नहीं करेगा। माएँ जो हैं या वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लें, उनको मुतवातिर बताते रहें कि अगर आप कोई गलत बात फील करते हैं तो वो आपको आके बताएं। मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मैं इस मुनासबत से आज के इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए बातें करना चाह रहा हूँ। अब मैं अगली और आखिरी बात करना चाहता हूँ। हमने अपने मुआशरे में बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, कानून की अमलदारी सिखानी है, कानून की पासदारी सिखानी है। ये नहीं सोचना कि हमारा हमसाया, हमारा वो दोस्त, उसने तो कानून की पासदारी नहीं की, हम क्यों करें। ऐसा कभी नहीं सोचना। अपने बच्चों को कभी भी बलूगत की उम्र से पहले गाड़ी चलाने की इजाज़त ना दें, मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त ना दें, क्योंकि वालिदैन का तो ये शौक़ होता है कि जी मेरा बच्चा 10 साल, 12 साल, 14 साल की उम्र में गाड़ी चला सकता है, मोटरसाइकिल चला सकता है, लेकिन खुदा ना खास्ता इस ट्रैफिक के हजूम में देखें, हम तो आए रोज़ हादसात और उन हादसात में मासूम जानों का जो ज़या देखते हैं, तो पहली सोच यही आती है कि अगर इस बच्चे को वालिदैन ने रोका होता, इस बच्चे के हाथ में गाड़ी की चाबी या मोटरसाइकिल की चाबी ना दी होती, तो शायद ये आज जो फूल खिल रहा था ये इस तरह ना मसला जाता। ये हम वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को उस उम्र की हद तक गाड़ी चलाने की इजाज़त ना दें और कानून की अमलदारी करें और पासदारी करें। और अगर कोई कम उम्र बच्चा गाड़ी चलाता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है तो वालिदैन का पहले ये होता है रंजिश की जी मेरे कम उम्र बच्चे को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या हमें खुद अपने गिरबान में नहीं देखेंगे कि जी मैंने क्यों अपने 14 साल की उम्र के बच्चे को गाड़ी की चाबी दे दी है। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम कानून की पासदारी करें। इसके अलावा भी, ये तो एक गाड़ी चलाने की मैंने बात की है, और भी बच्चों को हमने सिखाना है कि शहर में जाते हुए रोड को कैसे क्रॉस करना है, ये हम सब ने मिलकर बताना है। इसके अलावा स्कूल के हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम नसाबी तालीम तो बहुत देते हैं, पढ़ाकू बना देते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, ट्यूशन में रट्टा लगवाते हैं, A+ ग्रेड दिलवाते हैं, 99% स्कोर लेके देते हैं, लेकिन हम ये भी साथ साथ सोचें कि क्या हम बच्चों को शऊरी तालीम भी दे रहे हैं। शऊर क्या है? शऊर है वालिदैन से मोहब्बत,
अपने बहन भाइयों से मोहब्बत, अपने हमसायों के हकूक़ का ख्याल, कानून की अमलदारी, इस मुल्क से मोहब्बत। हम सब का मकसद इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालना है। ये नहीं कहना कि जी मैंने डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के अपने हालात बेहतर कर लेने हैं और मुल्क के बारे में नहीं सोचना। हर वालिद ये सोचे कि मेरा बच्चा इस मुल्क का हिस्सा है, इस मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनेगा, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपना हिस्सा डालेगा और इस मुल्क को उस मकाम तक लेकर जाएगा जहाँ पे हमारे बुज़ुर्गों ने ख्वाब देखा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब, या जितने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा डालने वाले हमारे आबाओ अजदाद थे, उनका जो ख्वाब है उसकी ताबीर करनी है। हम सब ने मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। आखिर में पुलिस के हवाले से मैं ये बात करूँगा, हमारे माशरे में हर बंदे का ये ख्याल है कि पुलिस जो है वो हमारी हिफाजत सही तरीके से नहीं कर रही, पुलिस अच्छी नहीं है। मैं ये बरमला कहना चाह रहा हूँ। देखें, पुलिस में जितने लोग काम कर रहे हैं वो इस माशरे का हिस्सा है। बाहर से कोई लोग आके, यूरोप से, अमेरिका से, गल्फ़ कंट्री से आके भर्ती नहीं हुआ। आपके ही बहन भाइयों से, कज़न से, चाचे मामे से लोग पुलिस में भर्ती हुए हैं। यानी इस माशरे से इदारे बनते हैं और इदारे माशरे का अक्कास होते हैं। जिस तरह का माशरा होगा उस तरह के इदारे होंगे। इस माशरे को अगर हम सुधारेंगे, हम खुद शऊरी तौर पर ज़िंदगी गुजारेंगे तो इदारे भी हमें अच्छे नज़र आएंगे और इदारे भी अच्छे हो जाएंगे। पुलिस में अच्छे बुरे लोग होंगे, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जब ठठरती सर्दी में आप लोग बंद कमरे में हीटर चला के सो रहे होते हैं तो एक सिपाही जो है वो सर्दी में बाहर गश्त करके आपकी हिफाजत कर रहा होता है। जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में अवाम एसी चला के कमरे में छाँव में बैठे होते हैं तो एक सिपाही गन उठा के बाहर पहरा दे रहा होता है। जब खुशी का मौका आता है, ईद बरात का टाइम होता है, तो आप सब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं और वो सिपाही गन लेके मस्जिद और ईदगाह के बाहर आपकी हिफाजत के लिए खड़ा होता है। वो भी आपका भाई है, वो भी आपका बेटा है। तो इस माशरे को हम सब ने मिलकर चलाना है। हमारी गलतियों की निशानदेही इस अंदाज में करें कि हमारी इस्लाह हो। हमारी गलतियों की निशानदेही इस लिहाज से ना करें कि हमारी हौसला शिकनी हो। एक स्लोगन आपने सुना होगा कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, इतने तक लोगों ने सुना है। इससे अगला फ़िक्रा या इससे अगला मिसरा ये है कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, करें इनकी दिल से मदद आप भी। यानी आप अगर तावन करेंगे, आप जुर्म की निशानदही करेंगे, आप पुलिस पे कॉन्फिडेंस शो करेंगे, आपके तावन से हम दोनों मिलजुल कर जराइम का खात्मा भी कर सकते हैं और कानून की अमलदारी भी कर सकते हैं। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर प्रिंसिपल साहब का, डॉक्टर ज़फ़र रांझा साहब का, मज़हर साहब का, दीगर जितने दोस्त हैं उनका और आप सब का कि आपने मेरी इतनी बातें सुनी हैं, और मैं बच्चों को भी मुबारकबाद आखिर में फिर से पेश करता हूँ कि वो मेहनत से काम करें, हिम्मत से काम करें और इस मुल्क की तरक्की का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।